आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। क्या आज की राजनीति में समर्थन के बदले इनाम तय हो चुका है? क्या ईमानदारी अब सिर्फ भाषणों में रह गई है और सियासत एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है? लग तो यही रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ बिल पर मोदी को समर्थन करने पर चंद्रबाबू नायडू को इनाम जो मिल गया है। ईडी ने उनके खिलाफ 317 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हटा दिए हैं। क्लीन चिट दे दी गई है चंद्रबाबू नायडू को और सरकार की तरफ से इसी दिए गए इनाम ने एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी है, चर्चाओं के इस बाजार को गर्म कर दिया है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, उस सूत्र की जो धीरे धीरे देश में कहीं ना कहीं ट्रेंड बनता जा रहा है। चंदा दो, धंधा लो, समर्थन करो और क्लीन चिट पाओ। आप भी मानते हैं ना इस बात को? दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है वक्फ बिल पर समर्थन से, लेकिन खत्म होती है देश की राजनीतिक नैतिकता पर सवालों के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए 2014 के बाद से ही देश में ऐसा लगता है कि ब्लैकमेलिंग की राजनीति खूब फल फूल रही है। देखिए 2014 की इसलिए मैं बात कर रही हूं क्योंकि तभी से ही मोदी सरकार सत्ता में आती है और ट्रेंड बदलता है। कई जगहों पर तोड़ मरोड़ कर बीजेपी को सरकार बनाते गिराते हम आपने सबने देखा है। हाल ही में संसद में पेश हुआ वक्फ प्रॉपर्टी संशोधन बिल, जहां विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। ऐसे नेता खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को चमकाने के लिए ही तो ये सब हो रहा है। देश की जनता के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। जिसके बाद ये सवाल है कि समर्थन आखिर अचानक क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक सौदा है? और इसका अगर जो जवाब ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं वो हाँ में शामिल हो जाता है। ईडी ने चंद्रबाबू नायडू पर 317 करोड़ के भ्रष्टाचार केस जो है वो बंद किया है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था? बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां कोई भी दागी जाए, कोई भी दागी, उस पर चाहे कितने भी केस क्यों ना चल रहे हो, वो पाक साफ हो जाता है। विपक्ष ये कहकर अक्सर सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधता भी रहा है, तंज भी कसे हैं। विपक्षी नेताओं की तरफ से केंद्रीय जांच एजेंसियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनके जो साथी हैं उनकी तरफ से, उसमें दम नजर आता है। तंज को छोड़ा जाए, तथ्यों को अगर गौर फरमाया जाए तो विपक्ष के आरोप जो हैं वो कहीं ना कहीं दमदार नजर आते हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी की ममता बनर्जी ने बार ये कहा था कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता अपने सारे पाप धोकर उजले हो जाते हैं। और देखिए हो भी यही रहा है। जो कांग्रेस में होते हैं तब तो वो दागी होते हैं, उन पर सवाल दागे जाते हैं, उन पर जांच बिठा दी जाती है, उन्हीं की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। तो ममता बनर्जी ने ये जो बात कही, क्या वो मजाक नहीं, सच्चाई थी? देखिए वो कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि हम देख रहे हैं एक नहीं, अजीत पवार सिंचाई घोटाले के आरोपी थे, बीजेपी में शामिल होते हैं, केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। शारदा चिट फंड तो आपने सुना होगा, ये घोटाला कितना आरोपों में रहा, किस तरह से एक दूसरे पर चिटाकशी हो रही थी। आरोपों के कई नेताओं को बीजेपी में पनाह मिली और वो भी देखिए साफ सुथरी छवि। सुब्रत रॉय की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग केस, कई केस है जो पार्टी के बदलते ही अचानक धीमे पड़ गए हैं। और ये फेहरिस्त भी अगर देखी जाए तो बहुत लंबी है। क्या देश की जांच एजेंसियां अब निष्पक्ष नहीं रही है? ये सवाल आता है मन में और मोदी सरकार से ये सवाल हम पूछते हैं। एक समय शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर सवाल उठे, यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद उन्हें 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आज वही शशि थरूर सरकार के करीबी माने जा रहे हैं और शशि थरूर जो सुनंदा मामले में सवालों में घिरे हुए थे, सरकार हो, सत्ताधारी बीजेपी, मोदी सरकार के तमाम नुमाइंदे पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब वो करीबी है, अब उनका कहीं कोई सवाल नहीं। ये सोचने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपनी तमाम शक्तियों का, जो उसके पास अधिकार है, उसका दुरुपयोग कर रही है। चाहे वो जांच एजेंसियों की बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले। और देखिए सरकार हमने देखा है कई राज्यों में, चाहे एमपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तमाम जगहों पर देखिए किस तरह से सरकार को हमने बनते और बिगड़ते देखा है।
और ये 2014 के बाद से ही क्यों शुरू हुआ? सरकारें गिरती हैं, गठबंधन टूटते हैं, रातों रात नेताओं की जो निष्ठा है वो बदल जाती है। कैसे? ये गंदी राजनीति है, ये मोदी की राजनीति। ये मोदी का वो देश है जो एक बड़ी बड़ी डींगे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, सरकार में बैठकर आम जनता के साथ और राजनीति की पूरी परिभाषा को बदल देना, ये क्या सही है? सवाल उठता है। इस खेल को आखिर खत्म कौन करेगा? कांग्रेस और अन्य पार्टियों से शामिल होने वाले कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और ठीक हो गए। शशि थरूर के बाद सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बीजेपी में वो भी जाते हैं और मंत्री बन गए। और सिंधिया का बीजेपी में जाना मात्र संयोग नहीं है, और ये कहीं ना कहीं किसी से छिपा भी नहीं है। आप सब इसकी सच्चाई को जानते हैं। अब चर्चा ये भी है कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ये क्या कोई रणनीति है या मजबूरी? ये सवाल हो जाता है, क्योंकि 2014 की अगर मैं बात कर रही हूं तो 2014 के बाद से देश ने कई बार ये देखा कि सरकारें गिरी, गठबंधन टूटे, रातों रात नेताओं की निष्ठा ही बदल गई। और देखिए, कई मौकों पर आपने प्रधानमंत्री और अमित शाह, ये बड़े बड़े जो नुमाइंदे हैं, आपने उनको सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी पार्टी उनको तो सफाया हो जाएगा। क्या ये सिर्फ विचारधारा की बदला था या जांच एजेंसियों का डर है? बदले की राजनीति खेली जा रही है। राजनीति अब जनसेवा नहीं बल्कि डीलिंग रूम बन चुकी है, जहां जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो जनता जागी, जहां समर्थन और कहीं ना कहीं देखा जाए बोली लगती है समर्थन की। क्या ये सिर्फ विचारधारा का बदला था या जांच एजेंसियों का डर? क्योंकि राजनीति पर अगर गौर फरमाए, आज की जो राजनीति है वो जनसेवा के लिए तो दिख ही नहीं रही है, बल्कि डीलिंग रूम बन चुकी है, जहां समर्थन और क्लीन चिट की बोली लगती है। जी हाँ, क्लीन चिट और समर्थन की बोली लगती है। आप नायडू का मामला देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए। अब सवाल उठता है कि इस खेल को आखिर खत्म कौन करेगा? क्या बिहार की जनता नीतीश और चिराग को इस समर्थन सौदे का जवाब देगी? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। क्या हम वोटर सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? क्या हम वोटर से तमाशा देखते रहेंगे? ये सच्चाई का क्यों समझ हम नहीं पाते हैं और समझकर फैसला लेंगे? आज ये जरूरी है कि हम सिर्फ चेहरों को नहीं, नीयत को पहचानें, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल फिर कोई समर्थन के बदले सौदा करेगा और देश हार जाएगा। अब ये आप तय कीजिए कि हमें समझना है, देश को जिताना है या देश को हराना है, या ऐसे सत्ताधारी जो सिर्फ अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए, उसमें चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बीजेपी हो, बड़े बड़े कद्दावर नेता हो जो कि अन्य पार्टियों से निकलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शायद उनकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी, क्योंकि उन पर कोई केस होगा और उन्हें बताया होगा कि आप बीजेपी में आइए और आपकी जो छवि हम साफ कर देंगे, और हो भी यही रहा है। तो ये सौदे का जो बाजार चल रहा है, इसे रोकिए, और इसे हम तभी रोक पाएंगे जब आप समझेंगे, हम समझेंगे। ऐसे सत्ताधारियों को इस सत्ता से उखाड़ फेंकिए और तय कीजिए, देश हारे या जीते। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।